ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार सत्संग की ये 13वीं कक्षा है। जीवन की दिशा और दशा को देखने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, और निरंतर ये बात हमें देखनी चाहिए। अहनी अहनी अवेक्षेत नरश्चरितमात्मना किन्नु मे पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। ऐसे एक प्रामाणिक वचन हमने सुना है कि मनुष्य को प्रातःकाल उठते ही इस बात का विचार आना चाहिए कि मैं कहीं पशुओं की तरह तो नहीं जी रहा हूं। मेरा जीवन सही दिशा में चल रहा है क्या। प्रातःकाल उठते ही कुछ आवश्यक चीजें हमारे मन में आनी चाहिए। सबको प्रणाम करना चाहिए। जैसे अभी हम प्रणाम करते हैं तो पूरे अस्तित्व को हमें प्रणाम करना चाहिए। परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को, परम ऋषियों को, जिन्होंने तपस्या करके रहस्यों को हमारे सामने रखा। जीवन के जो रहस्य हैं उनको उद्घाटित किया। जीवन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अन्वेषण किया, खोज की, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने सारे जीवन को पवित्र किया और अपने मन इंद्रियों को रोका और रोक करके एक विशेष दिशा दी। इसी को हम तपस्या कहते हैं। सामान्य आदमी और तपस्वी में यही अंतर होता है कि सामान्य व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संसार के विषयों में खुला छोड़े रखता है और उसके मन इंद्रियां संसार में रमते रहते हैं। और जो तपस्वी है, जो साधक है, वो अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता है। वो एकाग्रता में रहता है। और सामान्य आदमी मन जो है क्षिप्त मूड विक्षिप्त इन अवस्थाओं में रहता है। या तो चंचल होता है या बिल्कुल मूड हो जाता है। उसको कुछ भी, ना तो कुछ इच्छा, किसी प्रकार की प्रगति की इच्छा नहीं होती। मतलब भौतिक जगत में भी कुछ नहीं करता। जैसे कोई अनाज पैदा कर रहा है, कोई अपनी दुकान चलाता है, कोई नौकरी करता है, कोई सेवा करता है, कोई कुछ अलग 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 चीजें करते रहते हैं दुनिया में, अपनी अपनी रुचि प्रकृति साधन के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। पर एक एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल एकदम से तमस से भरा हुआ रहता है। शरीर भी तमस से भरा है और मन भी तमस से भरा हुआ है। उसकी पहचान क्या है? तमस की पहचान यह है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। मतलब न करने वाला तो योगी भी होता है, पर उसका तो सक्रिय जीवन होता है ना। वो एक्टिवली काम होता है। योगी जो है सक्रियता के साथ शांत होता है। और जो तमस से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो, उसका मन, उसका प्राण, उसका शरीर निष्क्रिय होता है। और इस अवस्था में ही उसको कहा जाता है कि तमस से भरा हुआ है। आत्मा को तो दार्शनिक लोग ये बताते हैं कि निष्क्रिय ही है, आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा की तो उपस्थिति मात्र है।
आत्मा के विषय में ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि आत्मा जो है वो बिल्कुल एकदम से शांत अवस्था में है, शांत अवस्था में है। लेकिन हमारे मन और इंद्रियां, इनको तो हमें सक्रियता के साथ शांति में रखना होता है। ये भी निष्क्रिय यदि हो जाते हैं मन इंद्रियां भी, तो इसी को जड़ता कहते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं तो इसी को जड़ता नाम से पुकारते हैं। तो ये बात है समझने की कि हमारा जो जीवन है वो या तो सात्विक होता है या राजसिक होता है या तामसिक होता है। सिद्ध पुरुषों का व्यक्तित्व होता है, उनका जो जीवन होता है वो तो गुणातीत होता है। तीनों गुणों का जो एक वो चंगुल है उससे बाहर होते हैं वे, तीनों गुणों से परे होते हैं। तो सामान्य व्यक्ति, मतलब साधक लोग सात्विक होते हैं, सामान्य व्यक्ति राजसिक तामसिक होता है, ऐसे विभाग किया जा सकता है। सिद्ध जो है गुणातीत होता है, साधक सात्विक जीवन जीते हैं, और ये सामान्य साधारण आदमी राजसिक तामसिक होते हैं। राजसिक तामसिक का इतना ही अर्थ होता है कि रजोगुण में चंचलता होती है, इच्छाएं होती हैं बहुत ज्यादा, कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं, महत्वाकांक्षा होती है बहुत ही। व्यक्ति जो है वो अपनी उधेड़ बुन में रहता है। तो ये जो जीवन है ये राजसिक जीवन कहा जाता है। इच्छाओं का जीवन, महत्वाकांक्षा का जीवन, प्रतिस्पर्धा का जीवन और होड़ का जीवन, संघर्ष का जीवन जो है ना, मतलब संघर्ष इस अर्थ में, संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है, पर संघर्ष इस अर्थ में, इस स्तर पर कि अपने अहंकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संघर्ष। एक अहंकार मुक्ति के लिए भी संघर्ष करते हैं, संघर्ष उसमें अलग दिशा में चला जाता है। संघर्ष का त्याग ही संघर्ष का स्वरूप है वहां। मतलब मुझे काम स्टेट में रहना है, ऐसा जिन्होंने संकल्प किया है मुझे काम स्टेट में रहना है, तो उन लोगों के लिए ये बात है। काम स्टेट में कैसे रहते हैं? काम स्टेट में हम कैसे रहते हैं? तो इसके लिए ये अपने को देखना होता है कि मेरी काम स्टेट है, तामसिक स्थिति है। तामसिक और काम स्टेट ऐसे तो देखने में दोनों एक जैसे हो जाते हैं, यानी वो भी अपनी शांति में रहते हैं, योगी लोग भी। पर गीता में एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है, सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, विद्वान कुर्या तथा सक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम। लोक संग्रह का इच्छुक जो व्यक्ति है उसको ऐसा जीवन जीना चाहिए। कैसा जीवन? तो बताया जैसे कर्म में आसक्त लोग रात दिन कर्म में पिले हुए रहते हैं, वो लोग जैसे कर्म करते हैं ऐसे अनासक्त भाव से कर्म करते रहना चाहिए। पर सामान्य आदमी के सामने जब ये अपनी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती है तो वो कहता है किस लिए मरे, किस लिए बचे, किस लिए ये सब करना जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये तो शास्त्र मना ही करते हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों करें, ये शास्त्र दृष्टि नहीं है। शास्त्र तो यही कहता है कुछ नहीं चाहिए तो हम कोई अलग, हमारा एक दायरा होता है। जैसे हम गृहस्थ में होते हैं तो अपने बाल बच्चे, पत्नी, अपने भाई बंधु जो भी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ विचार मिलते हैं, विचार नहीं मिलते तो वो रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं रहते, बस अलग ही रहते हैं हम। तो जिनके साथ तालमेल रहता है
हम उनको सामने लक्ष्य बना करके कुछ न कुछ जीवन में पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, रोजगार करते हैं, सब कुछ ठीक है वो। पर इस दायरे को जो ये लोग हैं ना, विचारक लोग, ज्ञानी लोग, साधक लोग, सेवक लोग, इस दायरे को बढ़ा देते हैं। और इस दायरे को कितना दूर तक ले जाते हैं? इस दायरे को वो ले जाते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये तो बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है कि मेरा सारा वसुधा ही मेरा घर है। तो जिसको वसुधा ही घर दिखता है वो किस लिए किसी के साथ, मतलब जैसे घर में बच्चा पिता माता रहते हैं, एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं। मैं उन माता पिता और बच्चों की बात नहीं कर रहा जो वहां पर भी बहुत ज्यादा परेशान और झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से टकरम टकरा रहते हैं। एक सुखी परिवार, सुखी गृहस्थ की बात कर रहा हूं। एक सुखी गृहस्थ आपस में उनका तालमेल होता है, एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता होती है, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे ही हमारा दायरा बढ़ता चला जाए। और कम से कम देखिए, शरीर से तो नजदीक की सेवा होती है, पर भाव से तो हम पूरे अस्तित्व के लिए सद्भाव रख सकते हैं। भाव के स्तर पर कुछ बिगड़ता थोड़ी है, कोई हमारा कुछ जाता थोड़ी है, ना मेहनत करनी पड़ती है। केवल भाव के स्तर पर तो हमें ये मन में विचार लाना पड़ता है कि सब सुखी रहें, सबका भला हो, सब आनंद में रहें, कोई ऐसे दुखी होकर के ना जिए। ये इतना ही तो सोचना है, सबका भला हो, सब सुखी रहें। और ऐसा सोचने से, ये कहते हैं हम करते तो कुछ है नहीं किसी का, सोचने से क्या भला हो जाता है। हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, कुछ पैसा नहीं बांट सकते, कुछ हम वस्तुएं भी नहीं बांट सकते। लेकिन आप करके देखिए कि सुबह उठते ही सबका भला हो, करके देखिए। जिन जिन को ये प्रश्न उठते हैं कि जी इससे क्या होगा, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो इससे क्या होगा, ऐसा जिनके मन में प्रश्न आता है, वो सुबह उठ करके इस काम को शुरू कर दें। तो ऐसा करने से हमारा मन परिवर्तित हो जाएगा, और हमारा मन परिवर्तित होगा तो हमारे साथियों का मन भी बदलने लगेगा। तो ये क्या छोटी बात है कि हमारे साथी हमसे प्रसन्न रहे, घर में पत्नी हमसे खुश रहे, ये छोटी बात है क्या? एक घर में पत्नी हमेशा परेशान रहे और एक घर में पत्नी हमेशा खुश रहे, तो आप कल्पना कीजिए कितना अंतर पड़ जाता है दोनों अवस्थाओं में। तो हमारा जो जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो बदल जाए ना, तो बदलते ही साथियों का जीवन में भी उसका प्रभाव धीरे धीरे फैलने लगता है। हमारे साथी भी सुखी होने लगते हैं हमें देख करके। जो पहले हमसे बात करना नहीं चाहते वो बात करने लगेंगे। मतलब अपने को इस धारा में यदि हम ले चलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि सबका सुखी हो, सब खुश रहें, मतलब अपने पास जो है उसको भी यदि हम बांटने लगे, अपने पास जो कुछ है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है ना, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास शारीरिक बल होता है, किसी के पास बुद्धि बल होता है, समझ होती है, मानी जो हमसे कुछ लेना चाहते हैं उनको। मैं नहीं कहता जबरदस्ती जो है ना, जबरदस्ती सेवा में जुट जाओ, क्योंकि हम तो वो करना चाहते हैं, पर वो भी तो, उसको भी तो चाहिए। तो हमें इस तरह से ये बात तो नहीं करनी चाहिए। इसमें तो केवल अपना अहंकार ही हम बढ़ाते हैं। जब हम कहते हैं ना कि मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, तो ये अहंकार ही बोलता है। जब हम महकने लगते हैं, हम सुगंधित हो जाते हैं, तो भौरे आ ही जाते हैं,
जब महकने लगते हैं तो चारों तरफ वातावरण सुगंधित होने लगता है। और जब एक सेवा का आग्रह पालते हैं कि मुझे सेवा करनी है, और ये सब एक बड़े इसमें व्यंग किया है किसी ने कि कोई एक क्लास में मैडम पढ़ा रही थी, बच्चों को उपदेश दे रही थी कि हमें कोई वो करना चाहिए, रोजाना कोई ना कोई भला करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और अपने आप ही बता दिया ये भी कि जैसे कोई बूढ़ा हो तो उसको सड़क पार करवा दिया, कोई अंधा हो तो उसको राह दिखा दी। तो वो जो है अगले दिन 3 लड़के और सड़क के ऊपर जाकर खड़े हो गए और एक बुढ़िया को उन्होंने सड़क पार करवा दिया। तो अगले दिन उन्होंने पूछा, पार करवा क्या दिया? धक्का पेल करके और दूसरे तरफ ले जाकर छोड़ दिया। तो क्योंकि उनको तो सेवा करनी थी ना। तो अगले दिन मैडम ने पूछा कि भाई बताओ क्या क्या अच्छा काम किया। तो एक ने कहा कि जी, एक बच्चे ने, मतलब श्याम नाम के बच्चे ने कहा कि मैंने सड़क पार करवाई। तो उन्होंने शाबाशी दी कि बहुत अच्छा, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं कि जो कहते ही और लागू कर दिया। दूसरे को उठाया, देवदत्त तुम बताओ तुमने क्या अच्छा काम किया, सेल्फलेस सर्विस, क्या अच्छा काम किया? बोले मैंने भी एक बुढ़िया को पार करवा दिया, रास्ता दिखाया, सड़क पार करवा दी। तो उसको भी हिम्मत करके मैडम ने शाबाशी दी कि चलो अच्छा है, तुमने कुछ तो करना शुरू किया। तीसरे से पूछा तो उसको भी, मतलब उसको भी प्रश्न किया, तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता। तो मैडम जो है भड़क उठी, उसने कहा इतनी बुढ़िया कहाँ से मिल गई तुमके, सभी लोग बुढ़िया को रास्ता पार करवाने लगे। बोले नहीं मैडम, एक ही बुढ़िया थी, वो जाना नहीं चाह रही थी उधर, हम उसको जबरदस्ती हमने थोड़ा कोशिश करके धक्का पेल करके उसको उधर ले जाकर छोड़ दिया। तो इस तरह से ये सेवा का तरीका नहीं होता है। सेवा तो प्याऊ की तरह होती है, जैसे हम प्याऊ लगा देते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि मान लो आवाज भी लगा दी, आ जाओ भाई मीठा पानी है पी लो भाई, इतना भी कह दिया और किसी को प्यास है और उसने थोड़ा सा पी करके देख लिया, उसको प्यास है तो वो पी लेता है। तो इस तरह से प्याऊ की तरह होती है सेवा। हमने उसमें लिखा भी है, स्वामी जी महाराज कहते थे कि सेवक तो प्याऊ वाले की तरह होता है। प्याऊ वाला क्या करता है, बस अपना पानी रखता है पहले, अब से 100 साल पहले, अभी तो पानी का पानी पानी है, जहां भी जाते हैं वही पानी, वैसे नहीं तो बोतलों में पानी मतलब बाजार में वैसे बिकती रहती है। तो पानी की समस्या आजकल नहीं है, पहले बहुत समस्या थी, विशेष करके राजस्थान में। तो प्याऊ वाले प्याऊ लगाते थे, दूर दूर से पानी ला करके और ऐसे रख देते थे, आते जाते राहगीर पानी पीते रहते थे। तो ये जो उधर से जाने वाले जो लोग होते थे, वो वही वहां नजदीक पहुंचते थे जिनको प्यास होती थी। जो प्यास ही नहीं है, उन्हें पार प्याऊ लगी हुई है, अपने नजदीक से आगे बढ़ गए। तो ऐसे ही जिनको ज्ञान की प्यास होती है वो ज्ञान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और किसी चीज की प्यास होती है वो ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी को प्यास है नहीं, भोजन की भूख है नहीं, और आप उसको जबरदस्ती बिठा देंगे और भोजन करवाएंगे, उनको पानी पिलाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उस सेवा में ये तो पहला सूत्र है कि हम जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं, जिनको जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध रहते हैं। तो मैंने बात शुरू की थी कि हम प्रातःकाल उठते ही हमें अपना जीवन का आकलन करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं पशुओं की तरह जी रहा हूं या समझदार लोगों की तरह जी रहा हूं।
तो पशुओं का जीवन और समझदार लोगों का जीवन क्या होता है? तो पशुओं के जीवन तो यही होता है कि अपने से तगड़े से डरना। पशुओं का जीवन में तो दो ही बातें देखने को मिलेगी, अपने से जो मजबूत हैं उनसे डरना और अपने से जो कमजोर हैं उनको डराना। ये तो पशुओं के जीवन की एक विशेषता है, सब देख सकते हो। यहाँ हमारे पास गायें हैं, गायों को जब चारा डालते हैं तो जो तकड़ी होती हैं वो दूसरे को धकेल करके, क्योंकि गायें हमने खुली रखी हुई है, तो जब वो चारे के पास आती हैं और चारा बढ़िया हो मान लो, तो वो दूसरे को धक्का देकर और अपने आप खाने लगती हैं। और यदि वो मजबूत हो तो उसी को धक्का दे देती है वापिस। तो इस तरह से पशुओं के जीवन की एक विशेषता तो ये है कि वो निर्बल को डराते हैं और सबल से डरते रहते हैं। मनुष्य भी यदि इसी प्रक्रिया में से गुजर रहा हो तो पशु जैसा हो गया काम। बलवान से डरना और निर्बल को डराना, ये यदि मनुष्य के जीवन में भी कोई चीज काम कर रही है तो मनुष्य जीवन पशु जीवन ही हो जाता है। और एक पशु जीवन की विशेषता, पशु जीवन में क्या क्या होता है यदि अध्ययन करें तो वो भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, अपनी संतति बढ़ाते हैं, और ये भय वाली तो मैंने कही दी, मजबूत हो तो उससे डरते रहते हैं। तो ये इतनी ही बातें यदि हम मनुष्यों में भी हों तो फिर पशु जीवन और मनुष्य जीवन में कोई फर्क नहीं होता। तो मनुष्य जीवन कहाँ से शुरू होता है? सत चर्चा से और महापुरुषों के सत्संग से और आचार्यों की वाणी, गुरुजनों की वाणी सुनने से और अपने भीतर विचार करने से, इन सब बातों से मनुष्यता आती है, मनुष्य जीवन शुरू होता है, पशुता दूर होती है। कि मैं अहनी अहनी अवेक्षेत नरश्चरितमात्मना, प्रत्येक दिन मनुष्य को अपने चरित्र का अवलोकन करना चाहिए कि किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति, सत्पुरुषों जैसा जीवन जी रहा हूं। सत्पुरुष क्या क्या काम करते हैं? सत्पुरुष जो होते हैं शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब जो विहित कर्म है वो तो करते हैं, और जिनका शास्त्रकार मना करते हैं कि भाई ये मत करो तो वो नहीं करते हैं। और सत्पुरुषों का जीवन में एक चीज मिलेगी, वो हमेशा अपने मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। उनके मन और उनकी इंद्रियां सदा उनके वश में होती हैं। ये सत्पुरुषों की एक विशेषता है। तो ऐसा यदि हम भी कर रहे हैं, मैं भी अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता हूं, तो मैं सत्पुरुषों के अनुसार चल रहा हूं। मैं भी, सत्पुरुष क्या करते हैं? दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जो जिनको ज्ञान की भूख है उनको ज्ञान देते हैं। शरीर के सहयोग की आवश्यकता है तो शरीर से सहयोग करते हैं। सत्पुरुष ये सब काम करते हैं। तो सामान्य आदमी भी यदि इन सब को अपना लेता है तो वो भी सत्पुरुषों का अनुगामी हो जाता है, और एक दिन आगे चलकर स्वयं सत्पुरुष हो जाता है। सत्पुरुषों का अनुगामी होकर के ही सत्पुरुष हो सकते हैं। जिसका हम अनुगामी होते हैं वही होते हैं हम दुराचारियों के अनुगामी होते हैं, हम भी दुराचारी होते हैं। दुष्टों के अनुगामी होते हैं, हम भी दुष्ट होते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन हमें ये ध्यान देना है अपने ऊपर कि मेरा जीवन सत्पुरुषों के अनुसार है। उठते ही ध्यान देना है, प्रतिदिन ध्यान देना है कि मैं, मतलब मैंने कहा प्रणाम के बाद दूसरी बात यही करनी है। ये सब बातें हमारे धर्मशास्त्र में भी यही बात लिखी है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थ चिंतये काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। धर्मशास्त्रकार ये कहते हैं, माने धर्म के विषय में जो हमें उपदेश देते हैं, ऐसे शास्त्रकार ये कहते हैं कि 4 बजे उठ जाना चाहिए आदमी को, ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए।
धर्म का मतलब होता है जो हम धारण करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म होता है। धारणा धर्ममिता हो, धर्म की कई परिभाषाएं हम सुनते हैं कि जो हमारे जीवन में हमको धारण करके रखता है, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, वो नियम, वो कानून, वो व्यवस्था, वो समझ सब धर्म के अंतर्गत आती है, जिससे हम एक दूसरे के साथ शांति से जीते हैं। और धर्म में ये भी बात आती है कि मैं अपने मन और इंद्रियों को कितना अपने वश में रखता हूँ। धर्म में ये भी बात आती है कि मैं कितना मतलब शांत रहता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ। धर्म में ये भी बात आती है कि कठिन समय में मैं अपने धैर्य को कितना बनाए रख सकता हूँ। धृति क्षमा दमोस्तेम, जब ये कोई प्रतिकूल चीज आती है तो कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है तो कितना मैं सहन करता हूँ। ये सब सत्पुरुषों की ही बात है। सत्पुरुष ऐसा ही करते हैं, जो जो सत्पुरुष करते हैं वैसे मुझे करना है। जो जो साधारण आदमी करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसका मैं क्या सोचना मेरे को। और दूसरों के अपने से आगे बढ़े उनको हम उल्टा कर लेते हैं। अर्थ के मामले में तो आगे बढ़े हुए लोगों को देखते हैं, और बाकी यूं कहेंगे कि हम तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, लाखों लोगों से अच्छे हैं हम तो। अपना आकलन, अपनी मतलब परीक्षा कॉपी अपने आप ही जांच करके खुश हो जाते हैं कि मैं तो हजारों लोगों से मैं सही हूं, मैं तो किसी का कुछ करता नहीं। मतलब अपने आप को, ये जो आर्थिक पक्ष है ना, उसमें तो अपने से आगे बढ़े उनको देखते हैं, सामान्यतः मैं कह रहा हूं। और जो धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष है वहां अपने से आगे बढ़ों को नहीं देखते, वहां देखते हैं अपने से पीछे वालों को। तो जिसको हम देखते हैं उसको हम मॉडल मानते हैं, उसके अनुसार हम आर्थिक लोगों को, आर्थिक दृष्टि से अपने से आगे बढ़ों को देखते हैं, तो फिर अर्थ के मामले में कोशिश भी करते हैं कि उसके पास इतना गाड़ी है, उसके पास मकान है, उसके पास ये है वो है, तुलना करके देखते हैं हम। तो उस तुलना में हमारे को जब अपने आप को कम पाते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना शुरू करते हैं। और जिधर इधर जीवन के मामले में अपने आप को नीचे वालों को देखते हैं, और नीचे वालों को देखने के कारण से अब कुछ करने की बात ही नहीं, मैं तो बहुत लोगों से अच्छा आगे चल रहा हूँ, बहुत लोगों से अच्छा चल रहा हूँ, तो फिर अब मुझे करने के लिए क्या बात बच गई। तो वहां फिर हम तुष्टि दोष में रहते हैं, अपने आप को खुश किए रहते हैं कि मैं तो बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरा जीवन। कोई पूछे तो भी, बात चले तो भी यही कहते हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मतलब उनसे कितनी सारी जीवन की गाथाएं यदि सुनेंगे ना तो वो सब अच्छी अच्छी बता देंगे, पर वो ये नहीं समझ पाते कि तुम्हारे रुचियां क्या हैं, राग द्वेष कितना है, और गुस्सा कितना आता है, ईर्ष्या कितनी होती है, और जो निषेधात्मक भाव हैं वो कितने मेरे ऊपर हावी होते हैं। लोभ लालच, मतलब जो भी प्रसंग आता है, लोभ का प्रसंग आएगा तो लोभ भी कर लेगा आदमी, और क्रोध का प्रसंग आए तो क्रोध कर लेगा, मोह का प्रसंग आए तो मोह कर लेगा, शोक का प्रसंग आएगा तो शोक कर लेगा। शास्त्र तो ये कहता है कि भाई मोह और शोक से भी पार होना है, उतना ही जरूरी है जितना कि मकान बनाना जरूरी है, जितना कि हमारे को दूसरी चीजें आवश्यक महसूस होती हैं। गाय रखना, उनकी सेवा करना, दूध प्राप्त करना, खेती करना, ये सब जैसे हमारे को अनाज पैदा करना, जैसे ये सारी चीजें हमें जरूरी महसूस होती हैं। शास्त्र तो ये कहता है कि भाई ये जो है
शौक और मोह से परे जाना ये भी उतना ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मकान बनाना तो ज्यादा जरूरी है भाई, शौक मोह के बिना भी काम चलेगा। ये तो जिसका काम चलता है वो क्यों सोचेगा। ऐसे भी हैं जिनका काम, हमने एक बाबा जी देखा उधर वृंदावन में, एक पेड़ के नीचे वो डाल रखा है, त्रिपाल डाल करके, और 20 साल से रह रहे, 20 साल से एक त्रिपाल के नीचे रहते हैं, और सैकड़ों लोगों को अपने हाथ से रोटी बना बना खिलाते रहते हैं। उसके नीचे रहते हैं, स्वयं तो उसके नीचे रहते हैं, और सैकड़ों लोगों को रोजाना, मतलब 150-200 तो समझ ही लो, भोजन बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, चावल कढ़ी ये सब बनाएंगे, और कोई आए जाए बस कुछ लेना देना नहीं। बल्कि हमारे जैसे जाएंगे तो उनको चलते समय कुछ दक्षिणा भी देते हैं। आप कहोगे कि ऐसे उसके नीचे रहते हैं, मतलब वो तो जो जितना त्याग करता है कुदरत के नियम से, वो तो मतलब स्वयं ही भगवान व्यवस्था कर रखी है ये सब। अपने आप लोग पूछते हैं कि जी कितना, इतने लोगों का भोजन में कितना खर्चा लगेगा, हम क्या क्या भेजें। आगे से आगे लोग वहां पर आटा भेज देते हैं, चावल भेज देते हैं, दाल भेज देते हैं, दही लस्सी सब भेज देते हैं, और वो अपने, उनके पास सामान आ जाता है, वो अपने बना बना करके खिलाते रहते हैं। तो ये जो इस तरह से हमारे को, उस महात्मा को कोई नहीं देखेगा कि भाई ये भी तो, मतलब एक छप्पर में, छप्पर भी नहीं है, मतलब एक तिरपाल डाल रखा है बस, पेड़ के नीचे तिरपाल डाल करके अपने रहते हैं, मस्त रहते हैं, पूरा खुश रहते हैं, अपना रोटी बनाते रहते हैं, टिक्कड़ बोलते हैं, टिक्कड़ बनाते रहते हैं और खिलाते रहते हैं। जाते आते को वहां पर वो लगा देते हैं, चावल और कढ़ी रखी हुई थी, जैसे हम 2 दिन रहे तो आते जाते उनको वो दाल डाल करके उसमें सकोरे में वो सब पकड़ा रहे। तो ये जीवन हमारा, जो हम साधनों को इकट्ठा करते हैं, वो कोई भी मना नहीं करता है। उसके लिए जीवन का एक साधन, सुविधाएं जो है जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, वो तो हमें करना ही है। मतलब अपने घर को, जैसा भी हमारी परिस्थिति है उसके अनुसार अपने घर को बनाना ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी अपने मन को देखना, अपने मन को समझना, अपने कमजोरियों को समझना, और उन कमजोरियों को समझकर उनके ऊपर वशित्व प्राप्त करना, उन कमजोरियों को दूर करना, ये बहुत जरूरी है। कि मैं घर में, परिवार में जैसे 2 पति पत्नी रहते हैं, तो जब हमारे को वो कुछ न कुछ, कभी पति पत्नियों को कुछ न कुछ बोलते हैं, कभी पत्नी पति को बोलती है, तो जो ज्यादा समझदार है ना उसको शांत रहना होता है। जो अधिक समझदार है उसको अपने आप को संभालना होता है। कम समझदार है उसकी जिम्मेदारी कम होती है, जो अपने को अधिक समझदार मानता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। तो अब आप जब गीता पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, सत्संग सुनते हो, तब तो अपने को समझदार मानते हो। और वहां जब व्यवहार होता है, घर में जब व्यवहार होता है, तो आप वहां पर ये कहते हैं कि ये तो सभी में है, ये सब चीजें तो सभी में है, सभी ऐसे ही करते हैं, हम क्या। वहां पर अपने को जनरलाइज कर लेते हैं, और जब सत्संग में आते हैं तो हम इच्छा करते रहते हैं कि जी हमारी पत्नी सत्संग में आती नहीं, हमारी पत्नी सुनती नहीं, हमारी पत्नी जो है वो इन ऐसी बातों में रुचि नहीं लेती, क्या करें। तो महात्मा जी
स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु को किसी ने कहा कि जी रामायण की कथा सुनने के लिए मैं तो आता रहता हूँ, ये पत्नी आती ही नहीं। तो उन्होंने कहा तुमने कौन सी धरती फाड़ दी, 20 साल से कथा सुनते सुनते वही कदम ताल हो रही है। 20 साल पहले जो स्वभाव था वही स्वभाव अब भी है, तुमने कौन सी धरती फाड़ दी। तो ऐसे सत्संग को भी हम अपनी केवल अपने आप का, अपने अहम को बढ़ाने का एक साधन मानते हैं कि मैं बहुत सत्संग सुनता हूँ, मैं संध्या किए बिना भोजन नहीं करता, मैं हवन करके भोजन करता हूँ। ऐसे ऐसे नित्य कर्मों को भी अपने अहम का पोषक मान लेते हैं कि ये नित्य कर्म है, उनको भी हम अपने अहम की पुष्टि में लगा देते हैं। तो बात यही है कि हमारा सत्पुरुषों के जैसा आचरण होने के लिए हमें सब बातें सोचनी पड़ती हैं। पशुत्व, ये जो मनुष्य है ना, एक प्रकार से पशु है, इसको पहले मनुष्य बनाना होता है, उसके बाद इसको देव बनाना होता है, ऐसे कहते हैं वेद। वेद में यही बात संदेश में दी गई है कि मनुर्भव जनया दैव्यम जनम उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम प्रणोमि आरो आही रो हेम इमं सुखम रथम मनुर्भव जनया दैव्यम अथ जिर्वीर जिर्वीर विदथम आवदासी, ऐसा कुछ मंत्र है। और ये मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, ये भी एक मंत्र में आता है। और उसमें ये कहा कि तुम मनुष्य बनो। मनुष्य तो दिख रहा है, फिर बनने की क्या बात है। तो ये संदेश ही ये कह रहा है कि मनुष्य अभी नहीं है। जब मनुष्य बनो कह रहे हैं, मनुर्भव, और मनुष्य बनोगे तभी तुम मनुष्य ही आगे दिव्य संतति को जन्म दे सकता है। जनया दैव्यम जन्म, जो दैव्य जन है, देवताओं के लिए हितकारी जो संतान है, उसको पैदा कर सकता है। तो ये मैं बोल रहा था कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थो चानु चिंतये, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। मानी मेरा जीवन धार्मिक है या धर्म से विरुद्ध भी है, और धर्म पूर्वक मैं अर्थ कमाता हूँ या कभी कभी अधर्म पूर्वक भी अर्थ ले आता हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। धर्मार्थो चानु चिंतयेत का ये मतलब है, मानी मैं धर्म पूर्वक अर्थ को कमाता हूँ या अधर्म पूर्वक भी अर्थ के लिए मैं झुक जाता हूँ। और कायक क्लेशांश तन मूलान, शरीर के जो क्लेश होते हैं, कष्ट होते हैं, उनको भी, और उनके मूल मानी कारण, ये क्लेश क्यों आ रहे हैं शरीर में, ये रोग क्यों आ रहे हैं, उसको भी विचार करना चाहिए। शरीर के क्लेशों को सोचेंगे तो यही है, या तो विरुद्ध भोजन करते हैं या समय पर भोजन नहीं करते। मतलब आयुर्वेद में बहुत बड़ा एक सिद्धांत दिया है। मेरे को तो अभी कुछ दिन से एक आयुर्वेद आचार्य, एक बहन है पतंजलि में पढ़ी हुई है, उनसे पता लगा कि हम जो बिना भूख के भोजन करते हैं, ये सारे रोगों की जड़ है। और भूख लग गई और फिर भोजन नहीं करते, ये भी उतना ही हानिकारक है। तो बिना भूख के भोजन ज्यादातर आदमी, जैसे अधिकतर आदमी समय हो गया वे भोजन कर लो, और सुबह उन्होंने कहा सुबह मतलब 2 समय भोजन करें तो हमारे को शरीर के क्लेश क्यों आएंगे। 2 समय का मतलब यह है कि बस 2 समय, बीच में हम दूसरी चीजें यदि ना लें तो फिर सब ठीक हो जाता है। और भूख से कुछ कम खाएं, अगली बार भूख लग जाए। हम जब ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो अगली बार भूख नहीं लगती है। जैसे दोपहर अच्छा भोजन कर लिया तो सायंकाल तो नहीं लगेगी, सायंकाल अच्छा भोजन कर लिया तो सुबह नहीं लगेगी। तो उसका तरीका ये होता है, सीधा सा गणित है
कि भोजन कभी ज्यादा हो जाए तो अगले समय भोजन को छोड़ देना चाहिए। बस इतने इतने सा नियम यदि कोई पालन कर ले तो सायकाल नहीं करोगे, सुबह भूख लगी पाएगी। और दोपहर यदि आपने मतलब दोपहर तक भूख नहीं लगी है तो कोई हानि नहीं होती है कि प्रातराश करना ही जरूरी होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रातराश तो जरूर करना है। कुछ लोगों ने इस तरह की आयुर्वेद से सम्मत धारणाएं नहीं है, जो ऐसा प्रचारित हो गया है इन्हीं के माध्यम से, कुछ प्रामाणिक लोगों के माध्यम से, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, कि भाई नाश्ता तो बिल्कुल रिच होना चाहिए, माने खूब अच्छा होना चाहिए नाश्ता तो। और ये भी एक मैंने स्लोगन सुना है, नाश्ता नाश है, नाश्ता ने हमारा नाश कर रखा है, ये भी एक स्लोगन हमने सुना है। तो काय क्लेशांश तन्मूलान, यदि हम शरीर के क्लेशों को देखें क्यों आते हैं, उनके कारणों को देखें, तो ये विषमासन जो है आयुर्वेद में कहा है कि किसी हम अपनी इंद्रियों का और किसी वस्तु का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, इसके कारण से रोग आते हैं। कारण यदि ढूंढें तो अतियोग किसी चीज का अधिक मात्रा में सेवन, अयोग बिल्कुल न सेवन। जैसे कोई एक व्यक्ति बिल्कुल किसी प्रकार का भी कोई मीठा नहीं खाता, ना तो फलों के रूप में, ना कोई चीनी गुड़ शक्कर। चीनी तो चलो सफेद विष जैसा बताते हैं, तो चीनी की तो बात छोड़ो, फिर भी नहीं खाता है, तो फिर वो एक जो शरीर में रस है वो बढ़ता जाता है। आयुर्वेद में कहा है कि ये रसों का एक संतुलन में प्रयोग किया जाए तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। एक रस कोई अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो वो हमारे लिए कष्ट पैदा करेगा, जरूर उससे कुछ न कुछ आपत्तियां विपत्तियां आएगी, शरीर में दिक्कतें आएंगी। तो ये सब जो है हमें समझना है। काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थ में, वेद का जो तत्वार्थ है परमात्मा, उस पर भी विचार करना चाहिए कि मैं उस आत्मा को कितना, वेद का जो तत्वार्थ है, आत्म ज्ञान है, वो मैं कितना उस तरफ बढ़ रहा हूं। ये भी प्रातःकाल सोचने की बात है। तो वेद का तत्वार्थ जो परम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, हमारे भीतर जो निर्विशेष आत्मा है, उस आत्मा का हमें अनुभव करने के लिए अपने भीतर शांति स्थापित करनी चाहिए। और उसको हम बहुत सारे इस प्रपंच के बीच में भी अनुभव कर सकते हैं कि ये शास्त्र इसके लिए इंडिकेट कर रहा है। मतलब शब्द तो केवल इंडिकेशंस हैं, वर्ड्स, कोई ऐसे बोल रहा है कि वर्ड्स आर ओनली द इंडिकेशंस एंड द थिंग विच इज इंडिकेटेड इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिकेशन। तो वर्ड्स तो केवल इंडिकेशन हैं, और ये वर्ड्स जिसका संकेत करते हैं, जिसकी तरफ इशारा करते हैं, वो तो निश्चित ही उस इशारे से अलग है। मैं उंगली से इशारा करता हूं चंद्रमा की तरफ या सूर्य की तरफ, तो चंद्रमा अलग होता है और मेरी उंगली अलग होती है। उंगली और चंद्रमा एक नहीं होते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये संकेत हैं। आत्मा शब्द है, सत्य एक शब्द है, ब्रह्मचर्य एक शब्द है, यम नियम का अनुष्ठान एक शब्द है, आत्मज्ञान एक शब्द है। ये सारे शब्द हैं और कुछ हमारे भीतर कोई एक वस्तु की तरफ इशारा करते हैं। तो वेद तत्वार्थ में से बहुत गंभीर है। वेद का जो तत्वार्थ है उसे हमें समझना है, उसको हमें जानना है। परमात्मा वेद का तत्वार्थ बताया है, सर्वेषां वेदानां तस्मिन् परमेश्वरे परमं तात्पर्यम् अस्ति, ऐसा महापुरुषों ने अपना निष्कर्ष दिया है।
कि सारे वेदों का अंतिम तात्पर्य है उस परमात्मा को अनुभव करना। तो उसकी जो शैली है अनुभव करने की, मतलब हम अनुभविता बन करके उस अनुभव को नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बाह्य जो अनुभूतियां होती हैं इंद्रियों के मन के माध्यम से, उन इंद्रिय और मन के सक्रियता में जो अनुभूतियां होती हैं, इंद्रिय विषयों को ग्रहण करते हैं, उससे जो हमें अनुभव होते हैं, वे सारी अनुभूतियों को त्याग देने के बाद जो है फिर वो आखिरी अनुभव हमारे अंदर प्रकट होता है। उस समय अनुभव करने वाला जो है अलग से कोई ऐसी चीज नहीं बचती है कि जो उस परमात्मा का अनुभव कर रहा होता है। वही हो जाए तो परमात्मा का अनुभव करने वाला कोई दूसरी शक्ति बचती नहीं ना। इसलिए ऐसा कहते हैं कि एक प्राप्ति होती है और सगुणम चेत प्राप्तव्यम, निर्गुणम चेत ज्ञातव्यम, ऐसे स्पष्ट संदेश देते हैं महापुरुष कि यदि परमात्मा के गुणों के साथ देखना है तो उसकी प्राप्ति होगी। सगुणम चेत प्राप्तव्यम माने उसको, वो दयालु है तो आप अपने भीतर दया को धारण करो, वो कृपालु है, वो सब पर प्रेम करता है। ये ऐसे ऐसे उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो गुण हैं, उनको हमें अपने भीतर आत्मसात करना होता है। तो परमात्मा का सगुण रूप है तो उसे हमें प्राप्त करना होता है। और जैसे कि शांडिल्य विद्या में बताया है कि परमात्मा ऐसा है, उसके गुणों को वर्णन करते हुए और निश्चय के साथ व्यक्ति कहता है कि मैं इस जन्म में मृत्यु पर्यंत ऐसे उस ब्रह्म को जरूर प्राप्त हो जाऊंगा, तो फिर वो प्राप्त हो ही जाता है। तो ये वेद तत्वार्थ में सगुण उपासना, मतलब सगुण यदि परमात्मा का रूप अपने सामने देखते हैं तो उसको अपने जीवन में धारण करना होता है, उसको प्राप्त करना होता है। और यदि निर्गुण उसके स्वरूप को अनुभव करना है तो सारा जो उसका शुद्धतम रूप है, उपाधियों से विमुक्त जो रूप है, उसको हमें सहज रूप से अपने चेतना में उसको जानना होता है। तो ये सारी बातें वेद तत्वार्थ वेद में आएंगी। वेद का तत्वार्थ जो आत्मा है, शरीर से अलग जो हम परमात्मा परमात्मा का वर्णन पाते हैं शरीर से अलग, उस परम तत्व का वर्णन शास्त्र में ही है या मेरे अनुभव में भी है, ऐसे देखना है। शास्त्र में तो बहुत बहुत सारी बातें कही हैं, मेरे अनुभव में कितनी आ रही हैं, कितना मैं उससे उस अनुभव में जी रहा हूं, तो ये सब देखना। और उसमें समस्या ये होती है कि जब ये संदेश है कि परमात्मा का अनुभव करना चाहिए, तो हम समझते हैं कि जैसे कि एक आम्र फल का अनुभव होता है, केले का अनुभव होता है, ऐसे ही परमात्मा का अनुभव होगा। क्योंकि केला तो हमारे से अलग है, इसलिए केले का अनुभव होता है, हमारी इंद्रिय को मीठा लगता है, आम्र फल का अनुभव होता है। पर परमात्मा तो वही है जो कि अनुभव करता है। अनुभव करने वाला जो परम आत्म तत्व है, उसी के कारण से ही हमारे मन में अनुभव करने की या अनुभव करने के लिए जो सहायता है वो प्राप्त होती है। तो मैंने अपनी बात शुरू की कि सत्पुरुषों के जैसा हमारा व्यवहार है या पशुओं के जैसा ही ये रोज हमें देखना है, और प्रातःकाल उठते ही सबको धन्यवाद देना है। और उस धन्यवाद की श्रृंखला में हमें कभी कभी ये भी देख लेना चाहिए कि मेरा अहंकार कितनी मात्रा में, कभी कभी क्या देखें, प्रतिदिन देखना ही चाहिए कि मैं अपने अहम को कितना मुक्त कर पाया हूं, या मैं अहम के लिए ही सारा
कामकाज कर रहा हूँ, अहम को पुष्ट करने के लिए ही मेरी सारी क्रियाएं हैं, ऐसे भी देख लेना चाहिए। तो ये जब देखेंगे, शरीर मेरा श्रमशील होना चाहिए, बुद्धि मेरी विवेक से युक्त होनी चाहिए, और मन संयमी होना चाहिए। चाहिए बोल रहा हूं, अभी इसको हमें अपने ऊपर लगा करके देखना है। मन संयमी, शरीर परिश्रमी, हृदय अनुराग से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, और हृदय अनुरागी, और बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो। तो ये सब चीजें जब देखेंगे, अहम अभिमान शून्य हो, 5 चीजें गिना दी। तो इन 5 चीजों को भी हमें देखना, प्रतिदिन देखना, अपने आकलन में इनको भी रखना। किन्नु में पशुभिः तुल्यम, किन्नु, क्योंकि पशु ऐसा नहीं देख सकते मेरा मन संयमी हो, मेरी बुद्धि विवेक से भरी हुई हो। पशु ऐसा नहीं सोच सकता है। मेरी बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो, मेरा अहम अभिमान रहित हो, मेरा शरीर श्रम हो, श्रमशील हो, ऐसा देख नहीं सकती है, हम देख नहीं सकते हैं। तो इसको यदि हम, इसी को यदि हम अपने साथ जोड़ करके देखेंगे, अपने को खड़ा करके यदि हम देखेंगे, तो हमें अपनी जो स्थिति है उसका पता लगेगा, और उससे हमारे को बहुत ही आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं जी। हाँ जी। अभिमान शून्य हो, अहम जो होता है हमारा, मतलब हमारे व्यक्तित्व के ये घटक होते हैं ना, एक शरीर घटक है, एक मन घटक है, हृदय घटक है, हमारा बुद्धि एक घटक है, हृदय एक घटक है जिसमें प्रेम का बात देखते हैं। ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व का अहम भी एक घटक है ना, जिसमें मैं व्यवहार करता हूँ, मैं बोल करके अपने अड़ोस पड़ोस में अपने साथियों के साथ बरतता हूँ कि मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है। उसमें बीच बीच में अहम में अभिमान आ जाता है कि मैं बड़ा विशेष हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। बोले नहीं, पर उसकी एक्टिविटीज से रिफ्लेक्ट होता है। ये जो ऐसा कोई ना भी बोले कि भाई हम तो बोलते नहीं, ऐसा तो कोई कहे, हम कहाँ बोलते हैं ऐसे कि मेरे जैसा कोई नहीं। पर बोलना एक बात है, दूसरी वो भी तो बात है ना कि ना बोल करके भी चीजें कभी कभी बहुत सारी भी चीजें कह दी जाती है। हमारे व्याकरण महाभाष्य में एक वाक्य बोलते हैं, या क्या ऐसा कह रहे हैं, बोला न तो उच्यते परम ज्ञायते तत्। तो क्या ऐसा कहा जा रहा है, बोलना कहा नहीं जा रहा है, ऐसा जाना जाता है। ऐसे पाणिनि कह नहीं रहे हैं, ऐसा हम जानते हैं कि वो ये चीज ऐसी ऐसी स्वीकार कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें कही नहीं जाती कि मेरे जैसा कौन है, कभी कभी कह भी देते हैं मौके से, मौके पर कि वो क्या है मेरे सामने, ठिकाने लगा दिया। तो ऐसे जो है ना, ऐसे बोलते ही हैं। लेकिन हम नहीं भी बोले तो भी हमारी एक्टिविटी, हमारा चलना बैठना, दूसरों से हम अपने आप को सुपीरियर जो देखते हैं, अपने आप को सुपीरियर हो भी, फिर भी हम कॉम्प्लीमेंट्री यदि समझें अपने आप को कि समाज का एक पूरा तंत्र है, उसमें मेरी भूमिका, मुझ में कुछ विशेषता है, तो वो किसी के सामने ये दिखाने के लिए नहीं वो विशेषता है कि मैं तुमसे विशेष हूं, बल्कि उसकी पूरकता में है। मेरे को संस्कृत आती है, दूसरे को अंग्रेजी आती है, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ा देता है, मैं संस्कृत पढ़ा देता हूँ। मेरे को संस्कृत आती है, दूसरे को मैथमेटिक्स आता है, वो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा देता है, मैं उसे संस्कृत पढ़ा देता हूँ। बस इतना ही है। संस्कृत जानने से संस्कृत जानने वाला कहे कि ये तो विशेष हो गया,
या अंग्रेजी पढ़ा लिखा ये समझे कि मैं विशेष हो गया, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। अहम अभिमान शून्य होगा तो किसी भी जो चीज हमें मिली होती है, जो चीज हमें प्राप्त होती है, दूसरों कुदरत से मिल गई, समझ लो जन्म से मिल गई, उसको उसके साथ तादात्म्य करके हम अपना स्वरूप का आकलन नहीं करेंगे। हमें जो मिल जाता है उसको पकड़ करके हम अपने स्वरूप का आकलन करते रहते हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा। माने किसी को रूप मिल गया तो वो उस क्षेत्र में चला जाता है, किसी को बल मिल गया तो अपने आप को, अपने शरीर को दूसरों से इस बल के आधार पर आंकता है। किसी को बुद्धि मिल गई तो बुद्धि के आधार पर विशेष आंकता है। किसी पास पैसे मिल गए जन्म से ही, मान लो अरबोपति घर में पैदा हो गया, तो पैसे के आधार पर अपने को दूसरों से अलग आंकता है। ये सारे अभिमान का खेल ही तो है, अहम के ही रूप हैं सारे अलग अलग। किसी को जमीन मिल गई पैदा होते ही बहुत सारी, तो जमीन के आधार पर। अहंकार का तो स्वरूप ही अभिमान है, अहंकार और अभिमान ऐसा तो भी आता है। इसे शून्य कैसे करें? नहीं, वो तो इसीलिए कहा कि जब पवित्र होता है अहंकार तो अहम अभिमान शून्य होता है। व्यवहार के लिए अहम तो हम पता भी चलता है ना, ये व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे अब वहां जाना है, मुझे ये काम करना है, तो मैं कौन है मुझे जिसको कह रहा है, तो कोई तो है। पर वहां अभिमान की क्या बात है, मतलब किसी को तो बता ही रहा है वो। पर अहम अभिमान तब होता है जब वो उसके अंदर उसकी कोई अपमान करे, तब उसको पता लगता है कि अभिमान शून्य है या अभिमान युक्त है। कोई उसका तिरस्कार करे, कोई व्यक्ति उसको गाली गलौज करे, कोई व्यक्ति किसी को मतलब ऐसे कह दे, कुछ बोल दे, तो फिर पता लगता है कि हम में क्या हलचल होती है। कोई हमारा साथी हमको कुछ डांट दे, हमको, सभी अहंकार में रहते हैं, तैयार रहते हैं। कोई हमें डांटेगा तो हम भी उसको दो चार सुना देंगे। अभिमान के कारण ही होता है ये सारा। अभिमान रहित होने, अहम अभिमान रहित हो जाए ना हमारा, तो फिर देवता ही हो जाते हैं। फिर तो बस अंतिम बाधा है, अहंकार तो अंतिम बाधा है। हाँ जी, बोलिए शेखर जी, कुछ पूछना है तो। ओम गुरु जी। अशोक जी आप पूछ रहे हैं जी, अनम्यूट कर लें। जी ओम गुरु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, मन क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जी, मन तो कुछ चीजें होती हैं कि उसके कार्य से उसकी पहचान होती है। तो मन की कार्य, माइंड, इट्स ओनली ए माइंड स्टफ, यू कैन से माइंड स्टफ, and the modifications of the mind which we can perceive। हम जो modifications है ना, उनके द्वारा हम देख सकते हैं माइंड को। मानी डायरेक्ट वी कांट सी इट्स माइंड। ऐसे हम जैसे पुस्तक रखी है और इट्स ए बुक हम कह देते हैं, ऐसे माइंड को यूं नहीं कह सकते। अपने हाथ को हम कह सकते हैं कि ये हमारा हाथ है, लेकिन माइंड के लिए नहीं कह सकते, इंद्रियों को भी नहीं कह सकते हैं। इंद्रियां, गोलक को तो हम देखते हैं, पर इंद्रिय शक्तियां जो हैं उनको कहाँ देख सकते हैं? उनके कार्य से हम उसका अनुमान करते हैं। जो देखती है वो नेत्र इंद्रिय है, जो सुनती है वो श्रोत्र इंद्रिय है। ऐसे हम कार्य से उसका अनुमान करते हैं। तो जो संकल्प विकल्प करता है या जिसके अंदर वृत्तियां उठती हैं, वो हमारा, जिसके अंदर वृत्तियां उठती हैं वो हमारा मन होता है। इसका कैसे नियंत्रण करें यदि ये पूछते हैं, तो नियंत्रण तो मतलब तीन चार बातें मैं कह सकता हूं। भक्ति के द्वारा भी नियंत्रण होता है, असंगता से भी नियंत्रण होता है। मानी हम
कीन ऑब्जर्वेशन मतलब अवेयरनेस में यदि रहते हैं, आत्मा क्या है? अवेयरनेस। आत्मा क्या है यदि पूछें तो अवेयरनेस, हमारे भीतर जो एक अवेयरनेस है वही आत्मा है। मतलब वो अवेयरनेस को फील किया जा सकता है कि ये है आत्मा। अच्छा, अवेयरनेस आत्मा है। और मन क्या है? ये वृत्तियों के रूप में जो निरंतर कार्य कर रहा है उसको मन कहते हैं। तो हमारा जो आत्मा है उसकी विटनेस, उसकी साक्षिता में, आत्मा की साक्षिता में मन सक्रिय होता है। तो एक तो भक्ति के द्वारा निरंतर परमात्मा को अर्पित रहे, परमात्मा को हमेशा अर्पित रहे, तो मन काबू में आ जाएगा। या निरंतर असंगता में रहे, अपनी अवेयरनेस में जिए। एक में समर्पण है, एक में अवेयरनेस, विटनेस बन करके जिए घटनाओं का, और अपने से बाहर जो भी कुछ है उसको हम ऐसे देख सके। ये सब जो है मन के नियंत्रण के लिए तीसरी जो स्टार्टिंग बिंदु है वो सेवा है। हम अपने सेल्फलेस सर्विस, इससे भी मन नियंत्रित होता है। विचार भी मन को नियंत्रण करने का एक साधन है। माने सद्विचार, जैसे मैंने पूरे 1 घंटे यही बातें कही हैं कि प्रातः काल उठ करके हमें ये विचार करना चाहिए कि मैं सत्पुरुषों के अनुसार, कि सत्पुरुषों की तरह जी रहा हूं या पशुओं की तरह जी रहा हूं। विचार भी मन को नियंत्रण करने का साधन है। फिर तो आगे फिर अपने बहुत सारी चीजें हैं, मिल जाती हैं। माने स्वाध्याय है और ये सत्चर्चा है, ये सब भी सहयोगी है ना। स्वाध्याय करना, सत्संग के ये अर्थ, एक अर्थ होता है कि जैसे अभी चर्चा हो रही है तो इसको भी सत्संग कहते हैं, पर स्वामी शरणानंद जी कहते हैं सत का, ये सत चर्चा है, ये सत्संग नहीं है। कहेंगे सत्संग तो वो है कि सत के साथ संग, हमेशा सत के साथ जो हमारा जो संबंध हो जाता है, सत्संग ही हमारे जीवन की समस्याओं को समाधान करने के लिए वो कारगर साधन है। तो सत्संग का मतलब सत के साथ संग। सत जो व्यापक रूप से एक ही है, सर्वत्र है, पूर्ण है, उसके साथ जो संग है, सत से हटते ही एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये कुछ बातें मैंने कही आपके प्रश्न के उत्तर में। प्रणाम गुरु जी। जी ओम। समिता जी, आपका भी प्रश्न था, अनम्यूट कर लें। जी जी गुरु जी, आपने ये कहा कि अब होनी चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। जो सहजता है ना, वो बच्चों के साथ तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, लेकिन जो लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका सहज हो जाते हैं ना, तो वो तकलीफ देह हो जाता है। वो जैसे होते हैं ना, कोई सहज व्यक्ति है, अभिमान का महत्व नहीं बता रहा है, बहुत सहज साथ रह रहा है, तो उसका गैर इस्तेमाल है, उनके नाम से झूठ बोलना। मुझे लगता है गुरुजी समझ में आई होंगी। कुछ तो एक कट रही है आपकी आवाज, फिर एक बार दोहराओ। आप ये कह रही हैं कि अहम रहित होने पर बच्चों से कैसे व्यवहार करें, क्या ये कहना है आपका? जी आवाज नहीं आ रही। जी गुरुजी, उनका नेटवर्क ठीक नहीं है गुरुजी। क्या पूछ रही थी आप, बता दो। नहीं, मैं भी समझ नहीं सका गुरुजी, मुझे भी आवाज नहीं उनकी क्लियर आ रही।
और उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। जी अगली बार ले लेंगे उन्हें। तो ठीक है फिर। ओम शांति शांति शांति।